जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिकृत नाम है। सबको दोनों मुस्लिम रहता हो प्रमुख मुस्लिम में कितना आनंद को भरपूर है। सच्ची बात है ना, क्योंकि हम काम पर आया जो हमें प्यार करने वाला, जो हम बिना मांगते हुए हमें इतना उपकार किया हुआ है, मतलब हमको बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र दिया हुआ वो महान प्रभु को उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में आने के समय में हमें कैसे आना चाहिए, है ना। प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूर है करके हम मानव भजन में बढ़ता है ना। ऐसा है तो आनंद का भरपूरी में आने के बाद कैसे होना चाहिए। हाँ, मतलब इस भजन में लिखा हुआ, कुछ लोग जैसा लिखा है वैसा विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन विश्वास करना चाहिए, है ना। मतलब रोमियो का पत्री का तीसरा अध्याय का तीसरा वचन है, बहुत सुंदर वचन है। सब वचन अच्छा है, सुंदर से सुंदर है। यदि कुछ विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ रहेगी? हाँ, देखा, अगर वो लोग विश्वास नहीं किया बोल करके परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ एक भी बात व्यर्थ ठहरेगा नहीं, है ना। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हरेक बात सत्य है प्रिय। तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ सत्य है तो उसका अनुभव हमको चाहिए, उसका अनुभव हमको चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मान लो हम वचन के अनुसार उस अनुभव पा करके चलने वाला नहीं है तो हमें विश्वासी कहना तक व्यर्थ है, विश्वासी कहना तक व्यर्थ है। भजन में बताया हुआ हरेक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि भजन क्या है, भजन हमारा पापों के लिए, दीपक मार्ग के लिए उजियारा है। इस भजन के अनुसार हम जीता है उसका एक प्रमाण पत्र है। हम हरेक बातों में भजन का आधार में करता है। इसलिए तो हमने पिछले दिन में वायदा के बारे में देख रहा था। अभी पहला वायदा क्या है? पवित्र आत्मा। सबको याद है ना, बोला नहीं ना। तो अभी हम एक व्यक्ति को अगर पूछेगा क्या आपने आत्मा पाया क्या, है ना, पूछ सकता है ना, आपने आत्मा पाया है कि नहीं पूछ सकता है ना। जब प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय उसका दूसरा वचन, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, देखा, एक अनोखा शब्द वहां पर आया, है ना। मतलब एक व्यक्ति अगर विश्वास करता है तो क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा पाया होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पवित्र आत्मा हम कुछ कसरत करने के समय में मिलने वाली बात है क्या? नहीं, विश्वास करने के द्वारा मिलने वाली बात है। विश्वास किया हो, पर तो विश्वास किया हो बहुत लोगों को नहीं मिला। हाँ, ऐसा कैसा? विश्वास किया हुआ बहुत लोगों को नहीं मिला, ऐसा क्यों है? उनका विश्वास सही विश्वास नहीं। सही बात है। देखो यहाँ पर आज बहुत गहरा रीति का बात है, इसलिए थोड़ा स्लो आपको जाऊंगा, आप लोग उसको पूरा फॉलो करना। उधार पाने के लिए विश्वास करना काफी है। उधार पाने के लिए विश्वास करना काफी है। मतलब प्रभु का नाम लेगा और उधार पाएगा। कौन उधार पाएगा? जो प्रभु का नाम लेगा, है ना। मतलब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय का 13 वचन, वो साथ में चलना मेरा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उधार पाएगा। देखिए, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उधार पाएगा, पक्की बात है ना। पर तो ऐसा उधार पाए हुआ सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, है। उधार पाए हुए लोग जाना चाहिए ना। प्रभु करके पुकारा, आपको उधार मिल गया, परंतु आप उधार पाने के बाद में आप प्रभु कहा था फिर भी आप स्वर्ग नहीं जाएगा बोलेगा तो फिर कैसे होगा? है मत्ती 7 अध्याय का 21 वचन। जो कुछ प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग
प्रवेश न करेगा। हाँ देखिए, मुझे ये प्रभु कहता है, उनमें से सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। फिर कौन जाएगा? परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ देखा है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि मैंने उद्धार पाया, प्रभु का नाम लेकर मैंने उद्धार पाया। अभी मैं तो स्वर्ग जाएगा बोल करके अपनी मनमानी में जीते रहेगा, स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा प्रियो, नहीं जाएगा। इसका मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, छोटा से एक मिस्टेक भयंकर धोखा दे सकता है, भयंकर धोखा सकता है। थोड़ा डायरेक्शन मुड़ गया, वो बहुत भयंकर गलत जगह पे पहुंचेगा। इसलिए मैं आपको बहुत नंबर विनती करता हूं, परमेश्वर को दो व्यवस्था नहीं, एक ही व्यवस्था है, विश्वास की व्यवस्था। आपको मालूम है, विश्वास की व्यवस्था है ना। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 4 वचन की आखिरी बात, पहला तिमोथी पहला अध्याय 4 वचन की आखिरी बात। और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, हाँ। जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर का एकमात्र प्रबंध है, परमेश्वर का एकमात्र व्यवस्था है, वो है विश्वास। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, विश्वास। आज आप थोड़ा देखो, मतलब अपने आप को, ये सब वजन बोलने वाला मुझको भी अपने आप को परखना है। आज कितने लोग यहाँ पर विश्वास से आए हैं? आज कितने लोग हम काम पर आया, प्रभु की उपस्थिति में है ना। ये तो नहीं है कि ऐसा मतलब हमने एक हाल में आकर कैसा थोड़ी देर एक दिन गाया, थोड़ी देर ऐसा कुछ सुना, चलो मतलब आज संगति में गया था, ऐसा एक तसल्ली पाने के लिए आया क्या? नो, हम काम पर आया, प्रभु की उपस्थिति में आया। प्रभु की उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति कैसे आना चाहिए? विश्वास से आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए। देखिए क्या विश्वास है? आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो पहली बात तो मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा, दूसरी बात प्रभु मुझसे जो भी बात कहेगा मैं पूरा दिल से मानूंगा, ये निर्णय चाहिए। और जरूर प्रभु आज भी मुझे और भी मसीह के रूप बनने में मुझको मदद करेगा, उसका जो जरूरतमंद वजन प्रभु मुझे देगा। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आने वाला सबको ये स्मरण होना चाहिए, मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूं और प्रभु मुझको देखता है, प्रभु मुझको देखता है। मैं प्रभु की उपस्थिति में जाता है तो वो हमें दूरी से पहचान लेता है ना। अभी अपने जीवन में मतलब अनेक लोग, आज बहुत लोगों ने अभी तक आत्मा नहीं पाया। मैं इसलिए थोड़ा डिटेल से आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब लोगों ने विश्वास किया, वो बपतिस्मा भी लिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया, जीवन नहीं बदला, वो नया जन्म का सच्चा अनुभव नहीं। ये बात बार बार कहने का अर्थ क्या है प्रियो? अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को परखने के लिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों का जीवन कैसे रहेगा? दिन प्रतिदिन बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। प्रभु के प्रति उनके अंदर और भी जलन उत्पन्न होगा प्रियो, जलन उत्पन्न होगा, वो प्रभु का काम करेगा। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को प्रभु ने ये दुनिया में क्यों रखा? जैसा यीशु मसीह दुनिया में था वही से काम करने के लिए रखा है। अभी मैं बात में आपको बताना चाहता हूँ, जैसा अभी मत्ती यीशु समाचार उसका 9 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ पढ़ना, मत्ती उसका 9 अध्याय का दूसरा वचन का बी पाठ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हाँ बस क्या किया? यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखा। देखिए यहाँ पर आया हुआ हमारे सबके अंदर कितना विश्वास है, वो कौन देखता? प्रभु देखता, प्रभु देखता। देखो आज भी प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद कई लोगों से प्रभु बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि विश्वास से नहीं आया। प्रभु किससे बात करेगा? जो विश्वास से आता है, विश्वास से सुनता है। देखो अब इसलिए बोले ना, ये वचन का हमारा अनुभव किसको मिलेगा? ये वचन का पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन। देखिए आज बहुत बार बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, उनको मालूम है यहाँ पर प्रभु का वचन सिखाया जा रहा है, तभी भी वो प्रभु का वचन जान करके
उसको उस रीति में सम्मान करके नहीं सुनता, इसलिए वो वचन सुनने से उनको लाभ नहीं होता। पढ़िए उसको। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो। देखा, विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखा आपको, आप वो वचन पढ़ने से क्या समझा? आप देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो अगर आप खाली होकर के भी आया तो इधर से कितना भर करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु कभी भी खाली आया खाली जाओ ऐसा बोलने वाला नहीं। प्रभु के उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति को ये भूख प्यास चाहिए। आज प्रभु मुझे जरूर भर करके भेजेगा, भर करके भेजेगा प्रभु। अब आप विश्वास नहीं आया तो क्या भरेगा? आने वाला वचन, ये प्रभु का वचन सत्य वचन है। ये बात वो समझ के साथ विश्वास से नहीं सुनेगा तो प्रभु आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। अभी आप देखिए, यहाँ पर 4 लोग मिलकर के एक बारले इस व्यक्ति को वहां पर लेकर आया। प्रभु ने उनका विश्वास देखा। क्या देखा? विश्वास देखा। उसके 6 वचन मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आपको संदर्भ मालूम है इसलिए मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। देखा तुरंत क्या हो गया? वो उठकर अपने घर। देखो, सबसे बड़ी बात है प्रियो, मतलब विश्वास है, वहां पर प्रभु का महिमा है। प्रभु ने मतलब यूहन्ना 11:40 में मार्था को बोला ना, यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर का महिमा को देखेगा, देखेगा। प्रियो, मैं एक बात आपको देना चाहता हूं, आप जब भी प्रभु को उपस्थित में आया, यदि आप प्रभु का महिमा नहीं देख पाया, आपका जीवन अगर नहीं बदला, आपको एक भरपूरता का अनुभव नहीं मिला, आपने समय व्यर्थ करके गया, आपने टाइम पास किया, प्रभु को भी दुख है ऐसा व्यक्तियों के बारे में। आगे को आपके जीवन में ऐसा कभी ना होना भी। अब ये वचन सुनता है, ये प्रभु का वचन है, ये जो भी प्रभु मुझे जो सुना रहा है, इसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा मुझे और भी सिद्धाई कर बढ़ा रहा है, ये बात का विश्वास चाहिए। अभी आप देखिए, इन लोगों का विश्वास प्रभु ने देखा और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, क्योंकि लोग विश्वास से आया, इसलिए वो पूर्ण चंगाई के साथ जिस पर लेटा था उसको भी लेकर गया। देखा प्रभु ने उनका विश्वास को देख करके उनके जीवन में काम किया। तो अभी क्या हम आया हुआ हमारे जीवन में प्रभु कैसे काम करेगा? विश्वास से आया है तो, विश्वास से आया है तो। अभी मैं इसलिए मानो 2-4 संभव बाइबल से आपको बता रहा हूं, इसके अलावा आप आता है जाता है कोई फायदा नहीं। अभी कोई मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। नहीं देखा, मैंने देखा नहीं। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति में देखा, वो सूबेदार है, वो सूबेदार उसको उसका विश्वास देखिए, वो बोलता है प्रभु तू मेरे घर में आने के लिए, छत के नीचे आने के लिए मैं योगी नहीं, मैं योगी नहीं। तू एक शब्द कहेगा तो, देखा, तू एक शब्द कहेगा तो, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी है, मैं मेरे नीचे के लोगों को बोलता है उधर जाओ वो जाता है, इधर आओ आता है, एक करो वो करता है। ऐसा प्रभु तू एक शब्द कहेगा तो मेरे दास चंगा हो जाएगा। देखा देखा, तो प्रभु ने क्या देखा? प्रभु ने उसका विश्वास देखा। देखा, हमारा बोली में भी विश्वास प्रकट होता है, हमारे बातचीत में हमारा विश्वास प्रकट करके बोलना चाहिए। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? उसका 13 वचन, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। देखा देखा,
तेरा विश्वास जैसा है ना वैसा ही तेरा हो। देखो जैसा प्रभु ने कहा इसका दास चंगा हो गया, क्योंकि इस सूबेदार को विश्वास था ये प्रभु अगर एक शब्द भी मेरा दास के लिए बोल दिया मेरा दास चंगा हो जाएगा। ठीक है, कैसा वो विश्वास के साथ कनेक्टेड है, आपको समझ में आया? अब इसको आज ये वचन आप विश्वास से सुनेगा, आज तक जो आपने अनुभव नहीं किया ऐसा एक आत्मा का भरपूरता में आप जा पाएगा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ये मतलब जिसको आत्मा नहीं मिला तो भी आज मिलेगा, इसको जो नहीं पाया वो पाना चाहिए। मैं उसके लिए आपको एक क्लू खोल कर दे रहा हूँ, अब ये बात को समझना भी। यदि विश्वास से नहीं आया तो मैं अभी प्रभु को बोलो, प्रभु मैं अभी विश्वास करता हूँ, मैं मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, वचन पर कोई संदेह नहीं प्रभु, आप ये कर सकता है। देखिए यहाँ पर उस सूबेदार का विश्वास का प्रभु ने आदर करके प्रभु ने उसके लिए वो काम किया। देखा तो विश्वास यहाँ पर नहीं है वहां पर प्रभु कुछ भी काम नहीं करेगा, ये भी देखना है। हम कितना भी प्रभु का जन बोलो, पर तो अगर आप विश्वास में से थोड़ा भी गिर गया ना, प्रभु व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। तीसरा एक अनुभव में आपको बताता हूँ, वही मत्ती 9 अध्याय का 22 हो। देखिए मत्ती ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्र ढाढ़स बात, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कौन चंगा किया? तेरा विश्वास ने। देखिए 12 साल से रिक्त पाने वाला सही था, परंतु उसको विश्वास था है मैं यीशु मसीह की कपड़े को भी अगर छुएगा तो। देखा प्रभु के पास आने वाला विश्वास से आना चाहिए प्रियो। ये स्त्री उतना भीड़ में कोई भी कारण उसके निकट नहीं जा सकता, तभी भी उन्होंने विश्वास से आकर के उन्होंने कपड़ा छुआ। कपड़ा में कोई ताकत है क्या? नहीं, प्रभु में सामर्थ्य है। प्रभु से सामर्थ्य निकला, प्रभु से सामर्थ्य निकला। देखिए और प्रभु बोलता है तूने जो विश्वास किया ना तो बच गया। देखा है पूर्ण रूप में। आप देखिए प्रियो, प्रभु के साथ का संबंध में आप जब भी आता है ना, विश्वास बिना मत आओ, विश्वास के साथ आओ। मैं आपको आपका पूरा दिमाग का जो बंधन तोड़ जाने के लिए थोड़ा और क्लू थोड़ा मतलब समझाता हूँ, आपको समझने के लिए बताता हूँ। उसी मत्ती उसका 9 अध्याय का 28-29 वचन पढ़िए। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। उन्होंने सिर्फ मुंह से नहीं बोला था, वो दिल से बोला। इसलिए क्या हो गया? खुल गया। देखा प्रभु बोलता है कि तुमको विश्वास है, मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता है, तुम्हें रोशनी दे सकता है। तुमको विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास की जैसा होने दे। हो गया। अगर उसमें एक व्यक्ति ने विश्वास किया, एक व्यक्ति ने अगर विश्वास नहीं किया तो क्या होता? एक ही छुटकारा पाता था, पर तो दोनों का विश्वास था। आपको समझ में आया? मतलब क्या है प्रियो? अनेक बातों में प्रभु काम कहां पर करेगा? विश्वास के ऊपर, विश्वास के ऊपर। प्रियो कई बार कई लोग प्रभु की परीक्षा लेता, प्रभु का परीक्षा लेने के लिए मतलब आप देखो कितना चालाक है वो। ऐसा व्यक्ति प्रभु से कुछ पा सकेंगे? नहीं नहीं नहीं। कई बार लोग आता है, जाता है, देखता है क्या बोलता है, कुछ होता है कि नहीं वहां पर, ऐसा रूप में आता है। प्रभु उनसे बात ही नहीं करेगा। प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोगों को क्या चाहिए? पहले विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। और भी मैं एक बात बताता हूँ, उसका 15 अध्याय उसका 28 हो जाए। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। देखा ये किसका बात है?
एक अन्य स्त्री का कनान्य स्त्री उसका बेटी का चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह क्या बोलता? तो मैं यहूदियों के लिए आया, इसलिए मतलब अपनी बच्चों का रोटी लेकर कुत्ते को नहीं देता। हाँ, तो क्योंकि यहूदी लोगों की नजर में अन्य जाति के लोग कौन है? कुत्ते हैं, कुत्ते। वो लोग इतना तुच्छ समझते थे। अभी इसलिए प्रभु बोलता है तुमको मालूम है हम लोग तुमको क्या समझता है? मैं जो आया मैं अपनी बच्चों के लिए उनके लिए रोटी लाया, वो रोटी लेकर कुत्ते को कैसे देगा? देखा प्रभु क्या कर रहा था? प्रभु उसका विश्वास को पा गया। तभी भी वो स्त्री, आप देखिए है ना, पर आज ऐसे कोई बोलेगा तो क्या प्रभु हम तो बहुत आशा के साथ गया, उसने तो हमको कुत्ता ही बना दिया। सारा दुनिया में वही बनेगा, लेकिन वो से ऐसे नहीं बना। क्यों? वो विश्वास से आया। उसको मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। उसके पास जाएगा तो मुझे मेरा समस्या से छुटकारा है। देखा प्रियो, इसलिए वो बोला मुझे तो कुत्ता क्या, मुझे और भी नीचे कुछ बोलने के लिए है तो वो बोलेगा तो भी मैं मानने के लिए तैयार है, परंतु मेरे को चंगाई चाहिए क्योंकि चंगाई देने वाला तू ही है। तेरे पास छुटकारा है, मुझे विश्वास है मुझे मिलेगा। देखा वो बोलता है प्रभु ठीक है, मानव बच्चों का रोटी लेकर कुत्ते को नहीं देता, लेकिन बच्चा ना, बच्चा खाते खाते थोड़ा कुछ गिरता है तो बच्चा थोड़ा उड़ा कर खाता, वो तो कुत्ते का नंबर है, उसमें तो कुत्ते का नंबर पड़ता है ना। हम वो है। देखा हो प्रभु ने क्या बोला प्रियो? देखा हमारा विश्वासी जीवन में जो भी हमारा नापसंद का बात आएगा तो है हम बोलेगा ऐसा तो प्रचार में ये तो हम यीशु मसीह नम्र और दीन है, मैं भी नम्र और दीन है करके शो करेगा, पर तो थोड़ा भी बात आ गया तो नम्र है कि नहीं? हम कुछ नहीं बना प्रियो, हम अभी तक कुछ भी सीखा नहीं जो सीखना चाहिए प्रियो। हमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ जान लिया हूं, कुछ भी नहीं जाना प्रियो। हमारे जीवन में हमें मैं तो बोलता ना, लोग मतलब आज सिखाए वो बात 1 घंटे के बाद में भी उनके जीवन में नहीं मिलेगा। इतना मतलब लापरवाही है जीवन में, थोड़ा भी प्रभु का भय नहीं है ना। वो पाया हुआ बात को छोड़ देता, सब बात मेरे पास वापस आता। इसलिए मुझे बांटने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वापस वही उड़ा के वापस बांटो, तभी भी चलता। ऐसा नहीं होना चाहिए मंडली, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हमारे जीवन में ये सारा वजन विश्वास के द्वारा हमारा दिल में बैठा करके जीवन में उसको अजमा करके मसीह के रूप बनना है, मसीह के रूप बनना है। अगर हम सिर्फ सुना और उसको जीवन में नहीं लाया क्या फायदा? प्रबंध करना है, ध्यान करना है। एक तो अनुभव बहुत जरूरी है, इसलिए बताता हूँ है ना। मानो मरकोस 10 अध्याय उसका 52 वजन, मानो इससे ये सारे बात बहुत संबंधित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखिए यहाँ पर हम देखता है कि आपको मालूम है बर्तुलोमाई की बात है। बर्तुलोमाई मतलब प्रभु जाते जाते देखा, सबको मिल गया है। मरकोस 10 अध्याय का 52 मतलब 47 से 52 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि ये विषय ही थोड़ा आपको समझना। तो यहाँ पर बर्तुलोमाई को भी प्रभु ने क्या बोला? अब थोड़ी यीशु ने उससे कहा, चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। देखा प्रियो, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरा विश्वास ने, देखिए चेले लोगों को भी बोला, ये अंते चुप है, गुरु जा रहा है तुम इधर ही चिल्ला करके मतलब वो और जोर से बोला, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। है बर्तुलोमाई कहां छोड़ने वाला, क्योंकि उसने सुना है यीशु नासरी आ रहा है, वो वायदा का सच्चा मसीहा है, उसके चरण में मैं पहुंच गया तो मेरे को रोशनी मिलेगा, मेरे को रोशनी मिलेगा। मैं वापस
भीख मांगने के लिए मुझे इस एरियो की सड़क में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे ये भिखारी का वेतन नहीं चाहिए, मैं उस प्रभु के पीछे बोलूंगा। उसने विश्वास किया प्रियो, है ये भीड़ जा रहा है तो चलो हमें 4 पैसा ज्यादा मिलेगा, है ऐसा सोचा? नो, वो बोला मुझे रोशनी मिलेगा, मुझे रोशनी मिलेगा। अब देखिए, है वो एकदम प्रभु को चिल्लाया, प्रभु ने उसको बुला कर लाओ, जिसने धमकी दिया वो जाकर बुला कर लाया, है और प्रभु बोलता है क्या तू क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है? मेरे को 10 करोड़ रुपया दे दो। अब मौका है ना, मौका है ना, क्योंकि जो भी मांगेगा मिलेगा, तभी तो पूछा है। लेकिन वो बोलता है प्रभु मुझे रोशनी चाहिए, रोशनी। ऐसा कौन ऐसा मांग सकता? मैं कौन है करके जाना तभी तो मांगा। पीला तो उसके पास जाकर क्यों नहीं मांगा? उस समय का हन्ना और कय्यफा के पास जाकर क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, और तो यीशु मसीह के पास है। देखा क्या बात है प्रियो, ये आप लोग कहाँ पर आया? क्या मांगने के लिए आया? क्या पाने के लिए आया? देखो आज तक आपने कभी किसी से अपेक्षा नहीं किया, ऐसा बात तो पाने के लिए प्रभु के उपस्थिति में आना है। अभी आप देखिए बतलो वही बात बोलता है प्रभु मुझे रोशनी चाहिए, तुरंत प्रभु बोलता है तेरा विश्वास नहीं तुझे, क्योंकि तुम मुझे पर विश्वास किया कि मैं तुझे रोशनी दे सकता है, तेरा वो विश्वास ने तुझको रोशनी दिया, क्योंकि तूने सही व्यक्ति पर तूने विश्वास किया। देखा प्रिय, है ना? आज हमारा विश्वास को प्रभु देखता है तो हमारा विश्वास ओरिजिनल विश्वास है क्या? है ओरिजिनल विश्वास है क्या? है देखा बर्तलोमाई का जीवन बदल गया, उसने रोशनी पाया, वो प्रभु के पीछे हो लिया। प्रियो कारण क्या है? विश्वास से आया, विश्वास से आया। देखिए जब लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37-38 वचन पढ़ रहा, लूका उसका 7 अध्याय का 37-38। नगर की एक पापिनी स्त्री है जानकर कि वह फरीसी के घर पे भोजन करने में बैठा है, संगमरमर का पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। देखिए ये संभव आपको सबको मालूम है, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, टाइम बचाने के लिए छोटे में मैं आपको बोलता हूँ। अब यहाँ पर शिमोन के घर में शिमोन को भोजन के लिए बुलाया है, शिमोन और मतलब बाकी 6 लोग सब बैठ करके है खाने की मतलब पद्धति में बैठा है। उस समय में ये मतलब यीशु मसीह के पास आकर के एक पापिनी स्त्री रोते रोते उसके पाव स्थान में बैठ करके उनकी आंसुओं से भिगा करके बाल से पोंछ करके इत्र माना। अब देखिए तब शिमोन का दिल में क्या है? अरे ये बेटा पापी स्त्री, इसको तो भगा देना चाहिए है। लेकिन मैंने सोचा ये कम से कम एक वर्ष होता है करके सोच करके मैंने खाने के लिए बुलाया। ये तो आज का खाने का मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया। मतलब वो अपने दिल में सोच रहा था, प्रभु उसको देखा, क्या देखा? दिल की बात। देखो इसी कारण ना प्रभु को मुस्लिम में आने के टाइम ना हमारा दिल कैसे होना चाहिए? सीधा। कैसे होना चाहिए? सीधा दिल होना चाहिए, प्रभु के साथ सीधा। प्रियो कोई भी प्रकार है ना एक सच्चा दिल के साथ अगर नहीं आएगा तो प्रभु बात नहीं करेगा। प्रियो प्रभु ऐसा सीधे लोगों के साथ, उनके लिए प्रभु बोला है 73 के 1 में क्या बोला? प्रभु किसके लिए? शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए। हम प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले परखना है मैं प्रभु की उपस्थिति में कौन सा मन के साथ है। अभी आप देखिए ये स्त्री का दिल में इसको मालूम है मेरे एक बड़ा लेबल है पापिनी। क्या है? पापिनी। और जो मैंने सुना प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को उद्धार करने के लिए आया। देखा वो पापियों को ढूंढ करके आया, खोए हुए को ढूंढ करके आया। मैं खोया हुआ है,
मैं यीशु मसीह के पास जाएगा तो मुझे मेरा एड्रेस बदल जाएगा। वो पापिनी जो शब्द जो है वो बदलेगा। मैं पवित्र बन सकता। मुझे पवित्र बनाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह से संभव है। वो क्या विश्वास है प्रियो, है? मैं आपको बताऊं, जरूर वो एक पापिनी होकर के आया, लेकिन वो कैसा लौटा मालूम है? अरे वो शिमोन जिसने खाना खिलाया वो तो पापी का महाभावी बन गया, और तुझे स्त्री कैसे गया उसका 50 वजन मरना। पर उस स्त्री ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तेरा विश्वास ने तुझको बचा लिया, तेरा उद्धार किया। चली जा। क्या बात कर रहे हो? है क्या मिला उसको? उद्धार मिला, पाप क्षमा मिला। पापी आया पाप क्षमा पाकर गया, रोगी आया चंगाई पाकर गया, अंधा आया रोशनी पाकर गया, मुर्दा को लेकर आया जिंदा गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है प्रियो? यीशु मसीह के पास आने के बाद में आप आया कैसे और वापस गया कैसा? देखो यहाँ पर सब एक ही पॉइंट है, विश्वास। क्योंकि अभी उसके ऊपर आपको पवित्र आत्मा के ऊपर जो क्लास देना है तो इसके ऊपर से आना है, इसलिए आपका दिल में ये बात थोड़ा और गहराई में जाने के लिए बात बोल रहा है। समझ में आया? और प्रभु ने बोला आपको इस रीति में समझाने के लिए। अभी लूका 17 अध्याय का 16 से 19 वजन मरना। 17 अध्याय का लूका 17 अध्याय का 16 से 19। और यीशु के पांव पर मुंह पर गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे को 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए एक बात जानना प्रियो, है ना? यहाँ पर 10 करोड़ लोग प्रभु से विनती किया, प्रभु ने उनको चंगाई किया, उनको चंगाई किया। उनको बोला कि तुम लोग जाकर के याजक को दिखाओ। उन्होंने विश्वास से गया, उसी टाइम पर चंगा हो गया। और उसमें से एक व्यक्ति वापस लौट आया, वो शबरी था। देखिए, क्योंकि उसका विश्वास, प्रभु में विश्वास करने से चंगाई मिला है तो मुझे उस प्रभु की महिमा करना चाहिए। पर आज बहुत लोग प्रभु से बहुत कुछ पाया, परंतु प्रभु का महिमा नहीं करता, प्रभु का महिमा नहीं करता। तो प्रभु यहाँ पर बोलता है कि हम भी विश्वास इस कोड़ी को उद्धार भी दिया। क्या दिया? सिर्फ चंगाई सिर्फ दिया, उतना ही नहीं, उद्धार भी दिया। देखा? आपको समझ में आया? प्रियो, विश्वास आपका जीवन में इतना बड़ा काम करेगा, ये बात को जानो। विश्वास बिना प्रभु कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एकमात्र प्रभु का व्यवस्था है, एकमात्र व्यवस्था है। और एक बात बोल करके मैं विषय पर आऊंगा। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 8 से 10। दूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। देखिए, उनको चंगा पाने का विश्वास है करके आत्मा में भरा हुआ पौलुस ने देखा और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। उछल कर चलने फिरने लगा। देखा है प्रियो? यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो? पौलुस ने उसका विश्वास को देखा। इसलिए मैं बोलता ना, एक एक लोग आकर के यहाँ पर बैठा ना, एक एक को देखने के समय में मालूम पड़ता है कि वो कितना विश्वास में डूबा हुआ है। सही में आप लोग उसको बुरा नहीं मानना। कई लोग प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में भी वो विश्वास के साथ नहीं आता, और विश्वास से वचन नहीं सुनता, और विश्वास से वो बैठता नहीं, विश्वास से चलता नहीं। प्रियो, आपको सबको मालूम है, रोमियो 14:23 में लिखा है, जो विश्वास से नहीं होता सब पाप है। विश्वास से नहीं होने वाला बात तो पाप है।
अभी मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम लोगों को वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों को प्रभु ने अपनी आत्मा दिया। आत्मा पाया है कि नहीं, यही विषय अभी तक विश्वास का महत्व समझ में आया ना। आत्मा पाने का एकमात्र मार्ग विश्वास है, एकमात्र मार्ग विश्वास है। इसका मतलब अभी यहाँ पर हमने उसके आधार के लिए एक वचन पढ़ा था, प्रेरित और काम 19 का 20 19 का 2, मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, याद है, इसके लिए और एक बार पढ़िएगा। उसने कहा, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ विश्वासियों को एक बात पूछना चाहता हूँ, सच में आपने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया क्या है? देखो, सच बोलना है, क्योंकि ये बात का क्लास हमने कई बार लिया है, लेकिन अभी तक तो विश्वास के ऊपर का क्लास सुना ना, अभी उसके आधार में सच बोलना। अभी आप जोर से मत बोलो, लेकिन प्रभु को बोलना। आपने विश्वास किया, सही में आपने विश्वास किया है क्या? और विश्वास किया है तो आपने आत्मा पाया है क्या? क्योंकि आत्मा पाने का एकमात्र व्यवस्था विश्वास है। ये बात सबको आपको मालूम है ना। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 2 वचन, गलातियों 3 का 2। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पौलुस गलाती मंडली का विश्वासियों से एक बात जानने की इच्छा कर रहा है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? कौन सा, कैसे पाया है? कैसे पाया? विश्वास की समाचार सुनने के द्वारा, प्रभु की संदेश सुनने के द्वारा, उस वचन को विश्वास करने के द्वारा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये जानना जरूरी बात है। आपने कैसा आत्मा पाया? आत्मा पाया है कि नहीं है? ये तो नहीं आत्मा ना पाते हुए नामधारी लोग भी, मतलब रोज चर्च में जाने वाले लोग हैं, रोज बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, नामधारी रोमन कैथोलिक लोगों में, मेरे को बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, रोज चर्च जाता है, और वो भी सुबह 5 बजे उनका पगला मास चलता, उसमें चलता 5 बजे 1-2 किलोमीटर चल करके जाता पैदल है, उसमें भाग लेता, और वो लोग बहुत प्रार्थना भी करता, लेकिन उन्होंने आत्मा नहीं पाया, उन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनको जीवन का आशा नहीं। फिर भी वो करता है, क्योंकि वो एक रूढ़ी परंपरा है ना, वो एक हमारा धर्म का एक हमारा चाल है, वो नहीं। हमारे जीवन में हमें ये वास्तव में ये बात को अनुभव में बोलना है। अभी उसका 14 वचन पढ़ना, माना गलातियों 3 का 14 वचन। इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। देखा कैसे प्राप्त करे? विश्वास के द्वारा। अब्राहम को दिया हुआ वायदा है, उस वायदा नए नियम की मंडली को कैसे प्राप्त होगा? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। प्रियो, कई बार कई लोग बोलता है मैं 21 दिन उपवास किया तब मेरे को आत्मा मिला, इतना गलत बात है। और ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ने पाया हुआ माना आत्मा पवित्र आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा नहीं, वो और कुछ है। दूसरा कोरिन्थियों 11 के 4 में बोलता ना, और एक सुसमाचार, और एक आत्मा, और एक यीशु, वो और एक है वो वहां पर। इसलिए वो व्यक्ति प्रभु की राहों पर चल नहीं पाता, प्रभु की राहों पर चल नहीं पाता। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाए बिना प्रभु की राहों पर चल नहीं सकता, प्रभु का महिमा कर नहीं सकता। देखो, मसीह जीवन में आपको आप लोगों का पूर्ण रूप में आप लोगों का दिल में ये वचनों को बैठाना, प्रियो बैठाना, आप इसको बहुत साफ समझना। इतना भी अगर आप प्रभु की आत्मा पाया है तो प्रभु से, प्रभु की संगति से आपको कोई दूर कर ही नहीं सकता, उसका प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। तो बहुत लोगों ने वो बात का अनुभव में नहीं है। यहाँ पर
मानो पौलुस गलातिया मंडली के लोगों को समझाता है हमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया। वापस एक बार पढ़ेंगे सिस्टर। यह इसलिए हुआ हाँ। कि अब्राहम की आशीष हाँ। मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे हाँ। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखा, जिसकी प्रतिज्ञा हुआ, ये प्रभु ने वायदा दिया था। वो वायदा के अनुसार हमको विश्वास करने वाला सबको प्रभु देता। देखा, ये प्रभु ने जब दुनिया में था उस समय में भी कहा ये सारे वचन आपका प्रयोग दिल की पटरी पर लिखा रहना। कई प्रकार का झूठे लोग भी आता है, उनको समझाना प्रयोग। आप सही रीति में अगर आपका नोटबुक में भी रहेगा तो आपको याद आना ये कहाँ पर नोट है उसका। यूहन्ना 7 अध्याय का 39, यूहन्ना 7 अध्याय का 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखा, किसको मिलने वाला था? विश्वास करने वाला। देखा, विश्वास करने वालों को सबको प्रभु अपना आत्मा देता। क्यों? आप विश्वास किया पर तो आत्मा पाया है कि नहीं, है ना। मैं कई बार कई लोगों को पूछा कि आपने विश्वास करके आत्मा पाया क्या, तो वो मालूम नहीं। हाँ, वो मालूम नहीं। देखा, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सत्य वचन को मतलब जाना भी नहीं, उसको विश्वास से स्वीकारा भी नहीं, स्वीकारा नहीं। तो एक बात हमें जानना है कि विश्वास के बिना कभी भी हम प्रभु के आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कोई हमारा मेहनत का फल नहीं, ये प्रभु का वायदा है। वो वायदा के अनुसार विश्वास करने वाला सब पर प्रभु डरता है ना। जब प्रेरितों का में पत्रोस गवाही देता है, उसका 11 अध्याय, प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर ने भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा, ध्यान से सुनना। और आगे, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ठीक है, सबको मिला ना। वापस पढ़ना। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा, हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। बहुत अनमोल बात है ना प्रियो, है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के समय में मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमने जो आत्मा पाया तो, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु इस आत्मा इसको भी देता है, भांबरी मसीह जीवन आरंभ होता है ना। भांबरी देखो, उसको बोलता है नया जन्म या उदार। ये सब शब्द एक ही विषय पर है ना। आपने उदार पाया क्या, नया जन्म पाया क्या, भावसम पाया क्या, ये सब एक ही बात को इंडिकेट करता है। समझ में आया ना। मतलब अलग अलग रीति में पूछता है और जो एक ही बात है, वो बात कब है? जब हम आत्मा में नया जन्म पाने के द्वारा, क्या है? विश्वास से। यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस को कहने के टाइम पर भी क्या बोला? यूहन्ना 3 अध्याय 5 से 7। यूहन्ना 3 अध्याय 5 से 7। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, जल और आत्मा से जो नया जन्म नहीं पाएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। और जो शरीर से हम लोग सब ये दुनिया में जो जन्म लिया वो कैसे लिया? शरीर से। लेकिन जो स्वर्ग के नागरिक बनना है तो, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। देखा, जो आत्मा से जन्मा वो है स्वर्गीय नागरिक, वो आत्मा है। और आगे, अचंबा न कर कि मैं तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देखिए, ये एक बात यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। हमारा उद्धार का आरंभ कहाँ पर होता है? नहीं, आरंभ हमारा उद्धार का आरंभ कहाँ पर होता है? कैसे होता है? नहीं है? मेरा सवाल समझिए। मतलब आत्मा पाता है, उद्धार पाता है, ये सब विश्वास है।
और मैंने क्या पूछा, हमारा उद्धार के आरंभ कहाँ पर होता? हमारे आत्मा में। आत्मा में, क्योंकि हमारा उद्धार का 3 अवस्था है। समझ में आया? बहुत ध्यान से, क्योंकि क्या है, हम लोग थोड़ा सा दिन चले जाता है तो लोग भूल जाता, और सवाल को भी समझने के लिए थोड़ा, मेरा हिंदी भी थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगा। हमारा उद्धार कहाँ पर आरंभ होता? आत्मा में। हमारा उद्धार, सबसे पहले उद्धार कहाँ पर होता? आत्मा में। जब हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा आ गया तो हमारा आत्मा का उद्धार हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा जिलाया गया। आत्मा का अवस्था क्या था? मरा हुआ अवस्था था। एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन, हम अधिकतर और पाप के कारण मरे विदेशी थे, प्रभु ने हमें जिलाया। मतलब प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा में आया। देखिए वहां पर आत्मा में प्रभु की आत्मा आने के बाद में उस दिन से हमारे जीवन में रूपांतर प्रक्रिया शुरू हो गया। देखा, बहुत गहरी बात है भैया। ऐसा फिलिपियों 1:6 है, क्या बोलता? जिसने तुम में भले काम शुरू किया। पढ़ना आपका भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसका मतलब क्या? हमारा दिन में जो आत्मा का उद्धार कितना साल में हुआ? 1 क्षण में। वेरी गुड। कुछ लोगों को याद है, बहुत उत्तर क्लियर, साफ उत्तर। आत्मा का उद्धार 1 क्षण में हुआ। जिस घड़ी में हमने विश्वास किया तुरंत हमारा आत्मा का उद्धार हो गया, आत्मा हमारे में आ गया। परंतु अभी हमारा में काम प्रभु ने शुरू किया, वो है प्राण का उद्धार। प्राण का उद्धार कितना समय में खत्म हो जाएगा? प्रभु आने तक। करेक्ट, प्रभु आने तक। इसका मतलब प्रभु आने तक का एक लॉन्ग प्रोसीजर है। ये काम कौन करता? ये काम हमारे में आया हुआ पवित्र आत्मा करता। इसलिए 2 कोरिन्थी 3:18 में पढ़ता है, हम अंश करके बदलते जाता। क्या होकर बदलते जाता? मसीह के रूप में। मसीह के रूप में जिसके आत्मा में उद्धार पाया वो दिन प्रतिदिन, हफ्ता में 1 दिन में नहीं, दिन प्रतिदिन, क्योंकि वो आत्मा में चलता। वो आत्मा में चलता। आत्मा में चलना चाहिए प्रिय। देखा, आत्मा में चलने वाला रोज जीवन बदलता उनका। पहली बात, जब आत्मा आ गया तो हमारे जीवन बदल गया। 2 कोरिन्थी 5:17, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, सब कुछ नया बन गया। मतलब क्या है कि वो आत्मा में पूर्ण रूप में शुद्ध होकर के अभी उनका जीवन बदल करके रोज बदलने वाला जीवन शुरू हो गया। देखा, ये काम कौन किया? प्रभु ने किया, पवित्र आत्मा ने किया। ये वायदा था। कहां पर था? हेल के नबी किताब 36 अध्याय उसका 27-28। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारी भीतर देकर मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखा 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 प्रियो, हो आप लोग वो वजन 4 बार अंडरलाइन करो, रेटिंग से अंडरलाइन करो प्रियो। इसलिए मैं बोला आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही ऐसा चल सकता। आप कितना भी दुनिया का बुद्धिमान है, आप प्रभु का वचन सुना और जो प्रभु के मार्ग पर आप चलना चाहेगा तो भी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। पहला पत्रोस 2:8 में एक सूत्र भजन है ना, आपको मालूम है क्या है? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। देखा, वचन को न मानकर ठोकर खाता, क्योंकि वचन मानना है तो पवित्र आत्मा चाहिए, वचन पर बना रहना है तो आत्मा चाहिए, वचन पर चलने के लिए आत्मा चाहिए। कितना सुंदर बात है। प्रभु बोलता है मैं ऐसा करेगा, मैं ऐसा करेगा। कितना बड़ी बात है भैया।
मैं आपको पवित्र लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति मेरी बात मानेगा कि है। अभी देखिए, जो भी प्रभु में आया या उद्धार पाया, नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया, उनके जीवन में हर रोज उनके जीवन में प्रभु का काम चल रहा है। प्रभु का काम चलता है, वो काम चलते रहेगा। अभी मतलब कल भी पढ़ा हुआ वो शब्द में जो पहला दान वायदा का पहला दान, जो रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन वापस होगा पढ़ा। पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, अपनी देह की छुटकारे की बात होता, अपनी देह की छुटकारे की बात होता। इसका मतलब क्या प्रियो? जिसको आत्मा का पहला दान मिल गया, आत्मा मिल गया, उसकी आत्मा जिलाया गया, उसका नया जन्म हो गया, उनको पाप क्षमा मिला, उनको उद्धार हुआ, फिर उनका उद्धार रोज वो आत्मा का द्वारा होते रहता। और उस दिन की इंतजार में है जब अपने शरीर का छुटकारा, शरीर की छुटकारा कितना साल में हो जाएगा? एक क्षण में। कितना? आंख को बंद करके खोलना, आंख बंद करके खोलने के लिए सेकंड का दशमांश, माइक्रो सेकंड, वो करेक्ट, ऐसा है। ओह, देखा? इसका मतलब ये जो लंबा प्रोसीजर जो है उसके ऊपर ध्यान देना, और वही तो बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि इसलिए ये जो अगला दान के ऊपर ही क्लास करेगा तो मेरे को लगता है 1 महीना कर सकता है। इतना सुंदर एक क्लास है, इसलिए लोग समझने चाहिए। आप लोगों को वो बात समझाते बिना ऐसा भाग जाएगा तो क्या फायदा है ना। ये जो आत्मा, आपको मालूम है रोज आत्मा हमें मिलते रहना चाहिए। एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा को हम मिलते रहना चाहिए, वो है ओरिजिनल बात। समझो, हम आत्मा को पाता है बोलते हैं, उससे बढ़ करके आत्मा को हम पाता है। ओरिजिनल बात वो है। किसको पाता है? आत्मा को कब पाता है? प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय का 32 वचन। प्रेरितों का काम, ये देखो, ये थोड़ा सा मतलब जो लोग प्रभु में आने के बाद थोड़ा सा मतलब सीखने के बाद में ये समझेगा। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, देखा, उसकी आज्ञा मानते हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? जिसको पवित्र आत्मा मिला है प्रभु का आज्ञा मानता है, वो है उसका सच्ची बात, वो है उसका सच्ची बात। प्रियो, हम लोग जो नया जन्म पाया, नया जन्म पाने के द्वारा हम कौन बन गया? हम परमेश्वर का संतान बन गया, हम उसका लेपालक पुत्र बन गया। ठीक है, फिर हमें उस पिता के जैसा जीवन बिताना है। देखिए, ये सब कोई हल्की बात है क्या है? हम लोग उद्धार पाए हो जिनको ये समझ रखना चाहिए ना, है ना। जब गलातियों का पत्री मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ, उसका 4 अध्याय का 5 से 7 वचन पढ़ना। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। देखा, हमें लेपालक होने का पद मिले, हमें लेपालक होने का पद मिले। मतलब उस लेपालक, वही बात को वहां रुक करके वापस आना है। एफिसियों 1:5, एफिसियों 1:5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमने अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। देखा, हम लेपालक पुत्र हो। प्रियो, पूर्ण रूप में प्रभु ने हमें उसका पुत्रत्व का पदवी मिलाया। बड़ी बात है ना। अभी वापस आइए गलातियों। और तुम जो पुत्र हो, तुम जो अभी कौन है? पुत्र हो, पुत्र है, अभी संदेह नहीं। तुम जो पुत्र है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। देखा, कौन सी आत्मा को भेजा? पुत्रत्व की आत्मा को, है ना। इसलिए एक व्यक्ति का प्रार्थना सुनने के टाइम पर या प्रभु के साथ का बात सुनने के टाइम पर मालूम पड़ेगा उसमें ओरिजिनल आत्मा है क्या,
ओरिजिनल आत्मा, पुत्र की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। प्रियो, मैं आत्मा पाया है तो कौन सी आत्मा है ना? कोई भी प्रकार का आत्मा पाया है तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। और अभी मैं आपको बोलता हूँ, कई लोगों को पेशेंटली है ना, थोड़ा पूछता है कि आप अगर मर गया तो कहा जाएगा। कई लोगों को थोड़ा उत्तर क्लियर नहीं देता, थोड़ा सोच में आ जाता है वो लोग थोड़ा डर जाता है। ऐसा होना चाहिए? नहीं प्रियो, उधार पाया हो व्यक्ति है ना, क्योंकि हमने उस पुत्र की आत्मा, जब रोमियो 8 अध्याय 11 वचन, रोमियो 8 अध्याय 11 वचन, उसी का आत्मा हाँ जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुममें बसा हुआ है। देखा किसकी आत्मा? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। और वो 8 का 9 वचन में भी लिखा आखिरी में, इसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। देखा, वो आत्मा से क्या करेगा? तुममें बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुममें बसा हुआ है दिलाएगा। प्रियो, वो व्यक्ति को कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है ना। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, वास्तव में मतलब मैंने प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं है, उस आत्मा में चलने वाला अनुभव में रहे कि नहीं, क्योंकि वो अब्बा पिता कहने वाला वो हमारे पिता है प्रियो, है ना। जब रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं दिया गया कि फिर भयभीत हो। हाँ, देखा, कई लोग आज भी बहुत हाथों में डरता है। प्रियो, हम भयभीत होने के लिए हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया, हमें पुत्र की आत्मा मिला है, उस पुत्र की आत्मा मिला है। वही बात दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा ही, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ऐसा दिया, हमने पाया कि नहीं? हमने पाया हुआ आत्मा कौन सा? हम किस आत्मा का अधीन, ये बात को हमें जानना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी ये विषय खत्म नहीं, वो स्टार्ट ही हुआ है, बिल्कुल तो टाइम हो गया प्रेज लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये क्लास है, ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि अरे ये एक पॉइंट वायदा में, पहला पॉइंट में वायदा का पहला पॉइंट संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलते रहेगा, फिर दूसरा पॉइंट में जाएगा। ऐसा जानना अच्छा है, या आप लोग बोलता है कि नहीं पॉइंट बोल दो, हम बाकी ध्यान करेगा, ऐसा बोलेगा तो हम मेरे शॉर्ट में जाएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग बोलेगा, अगर आप थोड़ा उसको विस्तार से बोलो तो मैं ऐसा बोलेगा, नहीं तो फिर मैं शॉर्ट में जाएगा तो मैं आपको ये पूरा मतलब बात एक ही दिन में आधा घंटे में ले लेगा प्रेज लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमने ये बात को जानना है। पहली बात, आज अगर कोई विश्वास से नहीं आया तो कल का विश्वास से आना प्रेज लॉर्ड, पहले से उसकी तैयारी में आना, और जो वजन आएगा वो वजन को जाने नहीं देना, बल्कने नहीं जाना। तो प्रभु ये वजन के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।